हेलो एवरीवन, दिस इज सचिन टकोरिया और आप देख रहे हो मेरी नोट जेएस कंप्लीट सीरीज। और ये है मेरा लेक्चर नंबर 16। और आज के लेक्चर में हम सीखने वाले टेम्पलेट इंजन और फॉर्म हैंडलिंग इन एक्सप्रेस जेएस यूजिंग ईजेएस। इस लेक्चर में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि टेम्पलेट इंजन क्या होता है और क्यों यूज करते हैं, एक्सप्रेस के साथ ईजेएस सेटअप कैसे करते हैं, डायनेमिक डाटा को एचटीएमएल पेज पर कैसे शो करते हैं, फॉर्म क्रिएट करके सर्वर पर डाटा कैसे भेजते हैं और पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल कैसे करते हैं, और फाइनली सबमिट डाटा को नेक्स्ट पेज पर कैसे डिस्प्ले करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट कीजिए चलिए चलते हैं अपने कोड की तरफ। उसके लिए मैं अपना वीएस कोड ओपन कर लेता हूँ और अपना नोड जेएस का प्रोजेक्ट मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो ठीक है, ये मेरा index.js वाली फाइल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टेम्पलेट इंजन क्या होता है। इसकी आपको मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। क्रिएट डायनेमिक पेज वेब्स बाय मर्जिंग HTML टेम्पलेट्स विद डाटा फ्रॉम द सर्वर। इसका मतलब है कि नॉर्मल HTML पेज स्टैटिक होते हैं। जो HTML के पेजेस आपने स्टैटिक होते हैं, मतलब सभी को सेम डाटा दिखाई देता है, हर यूजर को सेम दिखेगा। लेकिन टेम्पलेट इंजन के साथ ना सर्वर से जो डाटा आएगा वही से होगा। अब मान लो मैंने लॉगिन किया तो मेरा डाटा दिखाई दे रहा है, मेरे किसी फ्रेंड ने लॉगिन किया तो उसका नेम एड्रेस वगैरह सब कुछ उसकी दिखाई देंगी, और किसी ने लॉगिन किया तो उसका सारा डाटा दिखाई देगा। तो वो होता है टेम्पलेट इंजन के साथ। ठीक है, अब ना कुछ पॉपुलर टेम्पलेट इंजन देख लेते हैं। ये 3 होते हैं पॉपुलर टेम्पलेट इंजन। तो सबसे पहला होता है EJS, एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट। हम यहाँ लिख लेते हैं एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट। ठीक है, सबसे इजी है और पॉपुलर है। HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, इसके अंदर HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। और कैसे लिखेंगे वो हम अपनी इस वीडियो में देख लेंगे। दूसरा होता है अपना कौन सा, पग, PUG, पग। इसकी फुल फॉर्म होती है फॉर्मली जेड, ठीक है। HTML को शॉर्ट सिंटैक्स में लिखते हैं। इसमें मैं आपको इसका एग्जांपल से बता देता हूँ। ये काफी पॉपुलर नहीं है तो इसका हम यूज नहीं करते। इसको सिंपली ऐसे लिखा जाता है H1 और फिर नेम, एज एग्जांपल बता रहा हूँ मैं सिर्फ आपको, और यहाँ पर फिर आ जाएगा नेम, ऐसे लिखते हैं पग में। और अपना थर्ड है अपना हैंडल बार्स, ठीक है। मोस्टली टेम्पलेटिंग के लिए यूज होता है ये, और इसका भी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कैसे लिखते हैं इसका। ऐसे लिख के मतलब इसके अंदर H1 ले लेते हैं, एक स्टार्टिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग, ठीक है। और इसके अंदर फिर ऐसे, और इसके अंदर लिख देंगे नेम। इसको हैंडल बार्स को ऐसे लिखते हैं। एक्सप्रेस में बिगिनर्स के लिए EJS होता है, वो बेस्ट होता है। EJS है जो अपना ये एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट, ये बेस्ट होता है और हम यही सीखेंगे क्योंकि ये सबसे बेस्ट है। तो इसको यूज करने के लिए हमको अपने टर्मिनल में आना है और यहाँ पर लिखना है, हमको यहाँ लिखना है npmi EJS। चलो हम ब्राउजर में इसको देख ही लेते हैं। हमने कोई भी क्रोम ओपन किया और क्रोम ओपन करके हम यहाँ लिखते हैं npm EJS, ठीक है। इसको लिखते ही जो ये पहली वेबसाइट ओपन होगी इसको हम ओपन कर लेंगे npm वाली, और देखिए इसका नाम भी दिख गया एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट टेम्पलेट्स। और npm EJS इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके हम अपने कोड में आगे इसको क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करते इसकी डिपेंडेंसी अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो जाएगी। ये इंस्टॉल हो रही है, इसको इंस्टॉल होने देते हैं और फिर ये आ जाएगी अपने पैकेज.json के अंदर। यहाँ पे अभी आई नहीं है क्योंकि अभी इंस्टॉल ही नहीं हुआ, हो रहा है। एक सेकंड रुकते हैं, वेट करते हैं इसका। तो देखिए अपने इसमें ये इंस्टॉल हो चुका है EJS और इसका वर्जन है 4.0.1। तो अपने इसमें प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो चुका है।
तो अब क्या करते हैं, अब इसको हम यूज करके देखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, अपने इस जो पहले वाला कोड इसको कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं और अपना स्टार्टिंग से एक सर्वर बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या रिक्वायर करना पड़ेगा हमको, एक्सप्रेस, एक बेसिक सर्वर बनाएंगे सिर्फ। मैंने यहाँ लिखा कॉन्स्ट एक्सप्रेस। ठीक है, और फिर एक्सप्रेस को क्या बना लेते हैं, फंक्शन बना लेते हैं, और इसका नेम हम दे देते हैं कॉन्स्ट ऐप, और ये किसी ना किसी पोर्ट पे लिसन भी करेगा। तो ऐप डॉट लिसन मैं करवा लेता हूँ इसको लिसन 4000 पे, और इसको एक फंक्शन बना लेंगे इसके अंदर एरे फंक्शन, और यहाँ लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग में सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 4000। ठीक है, और जैसे इसको रन करेंगे यहाँ लिखेंगे हम npm run start, टर्मिनल में स्टार्ट लिखते ही यहाँ देखिए लिखा आ गया सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 4000, मतलब अपना सर्वर परफेक्टली रन कर रहा है। और अब बना लेते हैं एक सिंपल सी एपीआई, ऐप डॉट गेट, सबसे पहले आता है राउट, और फिर आता है एक कॉल बैक, और इसके अंदर दो पैरामीटर आते हैं अपने, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। और रिस्पॉन्स डॉट सेंड पे हम लिख लेते हैं क्या, हेलो होम पेज। ठीक है, और इसको मैं सेव करके अपना ये पोर्ट ओपन करते हैं। अभी 4000 पे ओपन किया था ना, लोकल होस्ट 4000, तो हेलो होम पेज आ गया, मतलब अपनी एपीआई भी प्रॉपरली वर्क कर रही है। ठीक है लेकिन अब हमको EJS यूज करना है। EJS यूज करने के लिए हमको बनाना पड़ेगा एक व्यूज नामक फोल्डर। व्यूज ही बनाना पड़ता हमको, क्योंकि ये इसके लिए क्या करता है, अपने रूट फोल्डर में आगे व्यूज फोल्डर को सर्च करता है। तो फोल्डर बनाएंगे किस नाम से, व्यूज नेम से ही बनाना हमको। और इसके अंदर मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ, मैंने दे दिया होम डॉट EJS, एक्सटेंशन इसकी लिखनी है सिर्फ और सिर्फ EJS, एंटर किया। ठीक है, और इसके अंदर हम अपना HTML का कोड लिख लेंगे, और बॉडी के अंदर आके मैंने लिखा H1 में लिखा नेम, मैंने लिख दिया सचिन। ठीक है, फिर H1 बनाया मैंने, H1 बना के मैंने इसके अंदर और दूसरी चीज मैं क्या लिख लेता हूँ यूट्यूब चैनल, इसमें भी मैं वही लिख लेता हूँ कुछ भी, जो भी क्या टेक सचिन 22, और फिर से एक और H1 बना लेते हैं, और इसके अंदर एज में लिख लेता हूँ क्या 24। ओके, और इसको सेव कर दिया मैंने। ठीक है, अब इसको कहाँ पे यूज करेंगे हम, अपने index.js में। अब इसको कैसे यूज करेंगे हम, वो देखिए ध्यान से। मैं इसको क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और इसकी जगह लिखा जाएगा रिस्पॉन्स डॉट रेंडर। रेंडर करेंगे हम, किसको करेंगे, रेंडर होम को। ठीक है, अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ और अपने ब्राउजर पे आके चेक करता हूँ। रिफ्रेश किया हमने इसको, नो डिफॉल्ट इंजन वाज स्पेसिफाइड एंड नो एक्सटेंशन वाज प्रोवाइडेड। ठीक है, तो उसके लिए ये एरर आ गई अपनी। इसको ठीक करने के लिए अपने VS कोड में आते हैं, और यहाँ पर यहाँ लिखेंगे हम ऐप डॉट सेट। ठीक है, और सबसे पहले आएगा व्यू इंजन। ठीक है, और कौन सा इंजन हम यूज कर रहे हैं, इंजन का नाम अपना EJS। ठीक है, क्या आएगा, ऐप डॉट सेट, सबसे पहले व्यू इंजन और अपने इंजन का नाम EJS। सेव करके अब चलते अपने ब्राउजर पे और इसको रिफ्रेश करते। अपना डाटा आ चुका है, नेम हमने स्क्रीन लिखा था यूट्यूब चैनल टेक22 एज 24। लेकिन अब हम क्या करेंगे, डाटा हम वहां से नहीं यहाँ से भेजेंगे। और वो कैसे भेजेंगे वो देखिए, यहाँ पे लिखेंगे हम कोमा लगाया, और जैसे अपने ब्रैकेट, नेम क्या है, नेम है मेरा सचिन टकोरिया। ओके, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा नेम सचिन टकोरिया। ध्यान से देखना EJS को अब कैसे यूज करेंगे।
अपने होम डॉट ईजीएस में आते हैं। अब यहाँ पर सचिन की जगह क्या आना चाहिए, सचिन टकोरिया। उसके लिए हम अपने इन ब्रैकेट्स को यूज करेंगे, स्टार्टिंग और क्लोजिंग की मैंने, ठीक है। अब यहाँ आएगा परसेंटेज वाला मार्क, ओके, और फिर आएगा इक्वल टू साइन, ओके, और फिर से लास्ट में फिर वही यहाँ पे परसेंटेज वाला साइन, देखिए ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और बीच में क्या आएगा, अपना नेम। ये नेम क्या होना चाहिए, ये वाला, ठीक है। और इसको क्या कर दिया मैंने, सेव। अब जैसे मैं अपने ब्राउजर पे आगे चेक करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, क्या आया, सचिन टकोरिया चेंज हो गया, ठीक है। ऐसे ही हम किसको करेंगे, यूट्यूब चैनल को और एज को भेजेंगे, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं हम यहाँ लिखते हैं YT चैनल, ऐसे लिख लेते हैं। और अपने चैनल का नेम टैग सचिन 22। ऐसे मैं एज को भी कर लेता हूँ, एज, और एज भेज दी मैंने कितने, 24, ऐसे देखिए, ठीक है। यहाँ से भेज रहे हैं हम JSX से, और इसको मैंने सेव किया। और यहाँ पे आगे नोटेशन देखना हम कैसे लिखते हैं, वैसे ही लिखनी है, ऐसे, और इक्वल टू का साइन, और फिर लास्ट में, और यहाँ क्या आ जाएगा, YT चैनल, ठीक है। और ऐसे ही एज में आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगी अपनी एज। और मैं इसको सेव करता हूँ और अपने ब्राउजर में आगे इसको चेक करता हूँ, ये देखिए आ चुका है, और यही हमने पास किया था। तो जो ये एक्सटेंशन हमने लिखी यहाँ पे, ये ऐसे, ये क्या बोलते हैं इसको, परसेंटेज साइन और ये ब्रैकेट्स इक्वल टू साइन, ये क्या करता है, सर्वर का डाटा प्रिंट करवाता है और रिजल्ट हमको ब्राउजर में दिखा देता है। हमारी फाइल भी चेंज हुई, सर्वर ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट भी हो गया। अब क्या करते हैं, ये तो हमने बिल्कुल सिंपल सा बना लिया, अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना के देखते हैं। अब एक फॉर्म बनाएंगे, एपीआई बनाएंगे, और उस फॉर्म का डाटा दूसरी एपीआई से कॉल करवा के वहां पे प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। अब उसका फ्लो समझते हैं कैसे करेंगे हम। सबसे पहले हम फ्लो समझ लेते हैं कैसे काम करेंगे। यूजर आएगा, यूजर फॉर्म ओपन करेगा, फॉर्म फिल करेगा, फॉर्म को सबमिट करेगा, सर्वर जो अपना वो पोस्ट रिक्वेस्ट रिसीव करेगा फिर, ठीक है। डाटा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में आएगा और डाटा ईजेएस पेज पर शो होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अपना इंडेक्स डॉट जेएस पे आ जाते हैं। ये आपको कंप्लीट समझ में आ गया। मैं इसको क्या करता हूँ, इतने को रिमूव कर देता हूँ मैं, ये मैंने रिमूव कर दिया, ओके। अब यहाँ पे क्या बनाएंगे, दो एपीआई बना लेंगे अपनी। सबसे पहले बनाएंगे ऐप डॉट गेट, और अपना वो बना दिया मैंने, राउट बना दिया ऐड यूजर, ठीक है। और इसके अंदर आ जाएगा अपना रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। और एक और बना लेते हैं पोस्ट नाम से, ऐप डॉट पोस्ट। राउट बना लेते हैं अपना क्या, सबमिट यूजर, और फिर अपनी ब्रैकेट्स, और इसके अंदर आ जाएगा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। और क्या करेंगे इसमें, कंसोल डॉट लॉग में क्या देख लेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, इसको छोड़ देते हैं। अब क्या करेंगे, अपने व्यूज में आगे दो फाइल बनाएंगे, और उन फाइल्स का क्या नेम होगा, ऐड यूजर, सबसे पहली फाइल ऐड यूजर डॉट ईजीएस। आप फाइल का कोई भी नाम दे देना, मैंने ये दे दिया डॉट ईजीएस, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे, हम अपना फॉर्म बना लेंगे,
अपना एक HTML टैग बनाया, doc लिखा और इसके अंदर क्या करेंगे, फॉर्म बनाएंगे। मैंने एक h1 लिख दिया और यहाँ लिख दिया आवर फॉर्म डाटा, ठीक है। और फिर बनाएंगे एक फॉर्म के अंदर मैंने बनाया इनपुट बना लिया, इनपुट टाइप रहेगा इसका टेक्स्ट और प्लेस होल्डर में नाम लिख दिया मैंने एंटर नेम और नेम में लिख दिया मैंने नेम। ऐसे ही क्या करेंगे, br लगा लेंगे, फिर एक और इनपुट बना लेंगे, टाइप रहेगा टेक्स्ट ही लिख लेते हैं और नेम में मैंने लिख दिया एज, प्लेस होल्डर में एंटर योर एज br और इनपुट बनाया, इनपुट में टाइप ले लेंगे, अपनी ईमेल ले लेंगे, टाइप टेक्स्ट छोड़ देते हैं ना, क्यों इतना वो करते हैं। नेम ले लिया मैंने ईमेल, प्लेस होल्डर में एंटर योर जीमेल। ठीक है, ये हमने अपना फॉर्म बना दिया और लास्ट में एक बटन भी तो बनाना है, br और एक बटन बना दिया, बटन लिख दिया हमने सबमिट और इसका टाइप ले लेंगे हम, टाइप जरूर लेना, टाइप ले लिया मैंने सबमिट। और ये फॉर्म सबमिट होने बाद कहाँ जाएगा, हम इसको रिडायरेक्ट करवा देते सबमिट, जो अपना राउट हमने बनाया था ये उस राउट पे चला जाए, सबमिट यूजर इस वाले उस पे चला जाए। और अपना मेथड क्या रहेगा, पोस्ट रहेगा, मेथड पोस्ट, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमने एक अपनी फाइल बना दी। अब क्या करते हैं, दूसरी फाइल भी बना लेते हैं साथ के साथ। दूसरी फाइल का नाम हम लिख लेते हैं सबमिट user.ejs और इसमें भी अपना HTML और यहाँ पे अपना डाटा भी तो प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हम ले लेंगे अपना h1 आवर सबमिट डाटा। फॉर्म सबमिट करने के बाद डाटा नेक्स्ट पेज पे दिखाई देगा और वो कैसे दिखाई देगा, हम ले लेंगे h2 लेके और यहाँ लिख देंगे नेम और फिर से वही ब्रैकेट्स बनाई और इक्वल टू का साइन और फिर से यहाँ पे परसेंटेज मार्क। सबसे पहले अपने क्या था, नेम था, तो यहाँ नेम आ जाएगा। ऐसे ही करके हम क्या करवा लेंगे, नेम प्रिंट करवा दिया, उसके बाद प्रिंट करवा देंगे अपनी एज और यहाँ क्या आ जाएगा एज। ऐसे ही फिर लास्ट में क्या था, अपनी ईमेल, ठीक है, तो ईमेल और यहाँ क्या आ जाएगा अपना ईमेल, ठीक है। तो सबमिट होने बाद वो यहाँ पे दिखाई देगा। अब चलते हैं अपने किस वाले पेज पे, index.js वाले पेज पे, ठीक है। index.js वाले पेज पे आ जाते हैं अब हम। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो अपनी ये गेट है ना, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ किसको रेंडर कर लेते हैं, response.render, किसको रेंडर कर लेते हैं हम यहाँ पे, हम कौन सी वाली फाइल को, एड यूजर वाली फाइल बनाई थी ना, एड यूजर डॉट जेएसएक्स, इसको रेंडर कर लेते हैं। इसको हमने रेंडर कर लिया और सेव कर लिया, ठीक है। और आगे चेक करते हैं अपने, यहाँ पे सेव किया, कैन नॉट गेट आ रहा है क्योंकि अभी तक हमने कुछ फिल ही नहीं किया है। ये क्यों आ रहा है ये भी देखिए अब आप। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे फॉर्म डाटा को रीड करने के लिए मिडलवेयर बनाएंगे, जो अपना वो फॉर्म वाला डाटा उसको रीड करने के लिए मिडलवेयर बनाएंगे। ऐप डॉट यूज और एक्सप्रेस डॉट URL अनकोडेड और इसके अंदर हम लिख देंगे
एक्सटेंडेड फॉल्स। ठीक है, अगर ये लाइन नहीं होगी ना तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी अनडिफाइंड आएगा। ठीक है, और जो अपना जो डाटा वो सर्वर तक नहीं जा पाएगा। अब एक बार इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं, फिर चलते हैं अपने वहां पे। अब सबमिट, ये लोड होने बाद सबमिट यूजर पे जाएगा। तो यहाँ पर और क्या लिख लेते हैं, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी भेजी हमने, और यहाँ रेंडर कर लेते हैं, रेंडर, कौन सी फाइल का नाम क्या था अपनी, सबमिट यूजर, और यहाँ पे इसका डाटा फैच कर लेते हैं, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, इतना। अब इसको मैं सेव करके और अब अपने ब्राउजर पे चलते हैं। अब एक बात देखो, हमने राउट बनाया ऐड यूजर के नाम से, ना कि स्लैश ओनली नाम से। तो सबसे पहले आप कौन सा राउट ओपन करेंगे, ऐड यूजर, और इस पर कौन सी फाइल रेंडर होगी, ऐड यूजर वाली। ऐड यूजर में क्या था, हमने जो अपने इनपुट फील्ड बनाए थे। ठीक है, और जब ये सारा डाटा फिल करके मैं सबमिट करूंगा तो अपने किस पर जाएगी, सबमिट यूजर पे, और यहाँ पर कौन सी फाइल रेंडर हो रही है, सबमिट यूजर वाली, और इस पर हमको अपना पैनल डाटा दिखाई देगा। ठीक है, तो हम अपने ब्राउजर पे चलते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूं ऐड यूजर, और देखिए अपने तीनों इनपुट फील्ड आ चुके हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर डाटा फिल करता हूँ। मैंने डाटा लिखा सचिन, और एज लिखी 24, जीमेल लिख देता हूँ मैं sachin@gmail.com, और जैसे मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ, इस सबमिट यूजर पे आ गई, और क्या ये एरर आई है, अनएक्सपेक्टेड टोकन इज इक्वल टू का। ठीक है, तो हमने कुछ गलती कर दी सबमिट यूजर में। एक तो यहाँ पे मैंने गैप दे दिया, ये गैप नहीं आएगा, इस गैप को मैं हटा देता हूँ। अब देखते हैं क्या ये प्रॉपरली रन करेगा। कंटिन्यू करते हैं, बिल्कुल रन करेगा ये। नेम अपना आ गया सचिन, एज आ गई 24, और ईमेल आ गई जो हमने यहाँ पे फिल की थी। अब फ्लो समझिए, यूजर ने फॉर्म फिल किया, सबमिट बटन दबाया, पोस्ट रिक्वेस्ट, पोस्ट जो पे आई थी वो रन हुई, सबमिट यूजर पे गई, और वहां पे उसने डाटा ले लिया और रेंडर कर दिया सबमिट यूजर पे। ठीक है, और डाटा अपनी स्क्रीन पर शो हो गया। अब सबसे कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं अब जी यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी अनडिफाइंड आ जाता है। ठीक है, वो देखिए यहाँ पर अपना वो डाटा भी आ चुका है। ठीक है, ये आ गया प्रॉपर। अब मोस्ट कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं सभी, कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी वो अनडिफाइंड आ जाता है। वो क्यों आता है, क्योंकि हम यहाँ पे ये नहीं लिखते ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस यूआरएल एनकोडेड एक्सटेंडेड फॉल्स, ये लिखना बहुत जरूरी है। और दूसरी गलती क्या करते हैं, जो ये ऐड यूजर पे आगे ना जो एक्शन है, यहाँ पे प्रॉपरली राउट नहीं डिफाइन करते, इसलिए ये राउट प्रॉपरली डिफाइन नहीं करते, ये गलती ये करते हैं। अब आप इससे क्या बना के दे सकते हो, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना के देख सकते हो, लॉगिन सिस्टम बना के देख सकते हो, कॉन्टेक्ट फॉर्म बना के देख सकते हो, और एडमिन पैनल की डाटा एंट्री भी करके देख सकते हो, प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने काफी कुछ सीखा, जिसमें हमने टेम्पलेट इंजन क्या होता है वो देखा, एक्सप्रेस के साथ ईजे सेटअप किया, डायनेमिक डाटा को एचटीएमएल पेज पर रेंडर भी किया, और एक फॉर्म फिल भी बनाया और उसको सबमिट करके उसका डाटा भी रेंडर किया हमने। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।